जयपुर में कोविड सहायकों का हल्ला बोल। कोविड सहायकों ने फिर दी दिल्ली कूच की चेतावनी। आज शाम तक दिल्ली कूच की चेतावनी। 21वें दिन भी जारी है कोविड सहायकों का धरना। शहीद स्मारक पर यह धरना दिया जा रहा है। कार्य मुक्त करने का विरोध कर रहे हैं कोविड सहायक। कोविड सहायक ने स्थायी कैडर की मांग की है। बता दें कि 31 मार्च को 28,000 CHA को कार्य मुक्त किया जा चुका है। इसके बाद से कोविड सहायक धरने पर बैठे हैं और इन्हें पूरे 20 दिनों से ज्यादा बीत चुके हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इनको स्थायी करने का सरकार कोई रास्ता निकाले। सरकार की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए विधायक हरीश चौधरी इनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, लंबी मुलाकात की, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा आश्वासन या फिर ऐसा कोई स्थायी समाधान का फॉर्मूला आज सरकार की तरफ से निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि विपक्षी पार्टियां जो तमाम है, भले ही वो आम आदमी पार्टी है जो पैर पसारने की कोशिश कर रही है राजस्थान में, या मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी, उन्होंने कांग्रेस को इस पूरे मामले को लेकर घेरा है। तो फिलहाल 20 दिन के बाद ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है शहीद स्मारक पर। यहां पर वो तमाम युवा जो कोविड सहायक बने थे कोविड के दौरान। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि पहली और दूसरी लहर के दौरान जब सबसे ज्यादा दूसरी लहर में मदद की जरूरत पड़ी थी, मेडिकल स्टाफ कम पड़ने लगा था, डॉक्टर्स की कमी पड़ने लगी थी और वायरस जो है वो शहर से लेके गांव तक, गलियों तक, ढानियों तक फैल चुका था, तब जाकर सरकार ने इनको जो है वो कोविड सहायक के तौर पर भर्ती किया था संविदा पर। अब जब कोविड कम होने लगा या कोविड बहुत कम हो चुका है तो अचानक से इन्हें बाहर कर दिया गया। ये चाहते हैं कि जैसे इन्होंने कोविड काल के दौरान सेवाएं दी हैं, ये आगे भी अपनी सेवाएं बतौर कोविड सहायक देते रहेंगे। ये चाहते हैं कि इनका कोई और दूसरा वैकल्पिक समाधान निकाला जाए। इसी को लेकर धरने पर हमें अगर आज शाम तक जवाब नहीं मिला तो हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। ये तय है, निर्णय कर लिया आप लोगों ने? बिल्कुल ये तय है, क्योंकि हमने 21 दिन वेट कर लिया सरकार का, अभी तक हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं सरकार की तरफ से। क्या आप तमाम लोगों ने तय कर लिया आज दिल्ली जाएंगे? हाँ दिल्ली जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे। अगर यहाँ पे नहीं मानेंगे तो शाम तक। बोलो मैं मम्मी की जॉब के लिए आई हूँ। जॉब पे आई थी। मम्मी की जॉब के लिए बोलो मुझे। मम्मी की जॉब के लिए। बोलो मैं मम्मी की जॉब के लिए आई हूँ। जॉब पे आई थी। मम्मी की जॉब के लिए बोलो मुझे। मम्मी की जॉब के लिए। बोलो मैं मम्मी की जॉब के लिए आई हूँ। जॉब पे आई थी। मम्मी की जॉब के। और इसी खबर पर हमारे साथी सौरभ गृहस्थी शहीद स्मारक से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सौरभ, 20 दिनों से ज्यादा का समय बीत चुका है, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, गिनती इनकी बढ़ती जा रही है। अब इन्होंने दिल्ली कूच के लिए कहा है। सरकार की तरफ से हरीश चौधरी ने इनसे मुलाकात की है। कहीं कोई सूरत, कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है या ये जो आंदोलन है और लंबा खींचने वाला है? सौरभ, देखिए लगता यही है कि आंदोलन और लंबा खींचेगा, क्योंकि देखिए ये मेरे हाथ में जो कागज है, विधायकों के कागज है, अलग अलग मंत्रियों के कागज है, ये अलग अलग पंचायत समिति सरपंचों के कागज है, बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के कागज है। तमाम ये लोग हैं, उन्होंने इनको समर्थन दिया है कि हाँ भाई आप लोगों की सेवा समाप्ति नहीं होनी चाहिए, आपकी सेवाएं जो है वो बहाल रहनी चाहिए। लेकिन इतने लोगों के डिजायर के बाद भी अगर अभी तक, क्योंकि 21 दिन बीत चुके हैं और 21 दिन बाद भी अगर इनकी मांगे प्रॉपर रूप से सुनी नहीं जा रही, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया यहाँ पर, या फिर ये लोग ऐसे व्यक्ति किसी से नहीं मिल पाए जो सरकार तक अपनी बात बहुत ठोस तरीके से, यानी अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए इनकी वार्ता जो है वो हो पाती। तो अभी तक ऐसा कोई भी शख्स नहीं मिला है। हालांकि हरीश चौधरी यहाँ पर पहुंचे। सौरभ, आप बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस वक्त जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। प्रताप जी, शहीद स्मारक पर 28,000 से ज्यादा नौजवान इकट्ठा हैं। इनकी मदद आपने कोविड के दौरान ली थी, हालांकि इनको आपने संविदा पर रखा था, और अब एक ही झटके में 28,000 युवाओं को जो है वो जो बेरोजगार हो चुके हैं,
तमाम ये नौजवान युवा है, इन्हें उम्मीद है सरकार से कि सरकार इनके लिए कोई स्थायी समाधान निकालेगी, लेकिन 20 दिन से ज्यादा होने के बाद में भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा ठोस आश्वासन नहीं मिला है कि ये लोग अपने घरों की तरफ लौट सकें। प्रताप सिंह जी, इसमें कोई दोहराई नहीं, कोविड साइको ने उस वक्त जब इनको लिया गया, कोरोना में बड़ी मदद की, बहुत मेहनत। प्रताप जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? मामला, हाँ बिल्कुल, इनका मामला विचाराधीन है। सरकार ने खुद, मुख्यमंत्री चिंतित है और सरकार जो भी बेस्ट पॉसिबल इनके लिए कर सकती है वो सब करेगी, नो डाउट। इनके लिए क्या किया जा सकता है ये मामला हेल्थ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारे इतने नौजवान धरने पर बैठे हैं, ये बात सरकार भी समझती है, गर्मी में इतने दिनों से लोग बैठे हैं, तो इनकी पूरी मदद, मैं भी बात करूंगा मुख्यमंत्री जी से और पूरी मदद करेंगे। प्रताप जी, चूंकि विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है, विपक्ष का इनको पूरा सपोर्ट है, विपक्ष का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और आप तो जो है प्रताप जी हमेशा जाने इस चीज के लिए जाते हैं, राजस्थान के अंदर युवाओं के साथ खड़ा होना या किसी भी मसले के ऊपर आप अपनी बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं, आप साफ तौर पर खुलकर बात करते हैं जब भी जो है वो इस तरीके के नौजवानों का मुद्दा सामने आता है। तो क्यों ना इस वक्त न्यूज़ 18 राजस्थान के ऊपर ये तमाम नौजवान इस समय शहीद स्मारक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप वो नेता भी जिनको सबसे ज्यादा नौजवानों को आपसे उम्मीद रहती है, आप भी इस वक्त मौजूद हैं, तो कोई ना कोई ऐसा ठोस आश्वासन आज आपके जरिए निकलना चाहिए जिससे एक उम्मीद बंधे, जिससे ये नौजवान घर लौट सके। होनी चाहिए, मैं भी चाहता हूं रास्ता निकालेगी सरकार, कैसे करेगी वो सरकार अपना पूरा सिस्टम देख के करती है। मुख्यमंत्री जी के सामने बात आई थी, मुख्यमंत्री, मैं सही कह रहा हूँ, कुछ चिंतित थे, हम भी चिंतित हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, गर्मी पड़ रही है। इनके कुछ लोगों का मेरे पास फोन आया शुरू में ही, तब मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा कि मैं खुद, मेरे जितने आंदोलन तो आज तक तो अभी तक तो राजस्थान में किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा नहीं, जितने आंदोलन मैंने किए, जितने धक्के खाए, खून पसीना बहाया, किसी का नहीं है। लेकिन मैं इनसे ये समझाया था, यार तुम आंदोलन कैसे हो, तुम ये बताओ, सरकार ने मान लो तुम्हें हटा भी दिया तो तरीका होता है कोई करवाने का, पहले ही दिन जिस दिन ये आए, क्योंकि हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम इतना ज्यादा बट गए कांग्रेस बीजेपी में, धर्म में, जाति में, कि हम इस बात को ही नहीं समझते कि पहले दिन गाली देना चालू कर दिया। जब सरकार खुद इनके लिए चिंतित थी, तो वो जो सूरमा जो आए थे यहाँ पे खड़े होकर भाषण दे रहे थे, वो खुद की रक्षा नहीं कर सकते, इनकी रक्षा क्या करेंगे? बीजेपी का तो काम ही किसी भी मामले को बिगाड़ना, वो उनको आता है, वो जाके कोई आंदोलनकारी आके बैठता है, उस आंदोलनकारी को बीजेपी का घोषित कर देते हैं। अच्छा, वो ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का, मैं जानता हूँ देश का है। मैंने सबसे कहा कि ज्यादा कांग्रेस बीजेपी में मत बटो भैया, ये तिरंगे के बनो, तिरंगे के धर्म को निभाओ, और ये जो बीजेपी के नेताओं को तुम लाकर गालियां दिलवाते हो, आफ्टर ऑल मैं इंसान हूँ, कोई मुझे गाली देगा, लाठी लेकर आएगा मेरा सर फोड़ने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं सर तो ना फुड़वा लूंगा। मैं इतना, मैं मंत्री होते हुए कह रहा हूँ, मैं 100% उसको मारूंगा, सामने वाला जो मेरे लिए लाठी लेके आएगा। मैं क्यों खा लूंगा जूत साहब? मैं नहीं खा सकता, मेरी नेचर जानते हैं लोग। भाई आप मेरे से प्यार से, जब मैं आप मेरे से प्यार से मांगो, मैं गर्दन दे दूंगा। आप लाठी लेके आ रहे हो, बोले नहीं हम प्यार से नहीं लेंगे, जबरन तेरी गर्दन काटेंगे, तो गर्दन कौन कटवाएगा? मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब ये आंदोलन कर रहे थे, पहले दिन मैंने देखा इनके आंदोलन, पहले दिन नेतागिरी होगी। बीजेपी के नेता मैं टीवी पे देख रहा, ऐसे बोल रहे जैसे कोई, अरे भाई सरकार ने, मान लो इस तरह के काम होते हैं, सरकार ने काम किए भी तो है लोगों के, जब काम किए भी यार आप तो बात नहीं करते, फिर आपके बिना ही मेरे से बात करते। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ जी प्रताप जी, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। प्रताप जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ पा रहा हूं, और वहां पर जो लोग हैं इस समय शहीद स्मारक पर, हर कोई आपको सुन रहा है, इसलिए आपको सुन रहा है कि ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है और सब अपने अपने फोन के ऊपर सुन रहे हैं कि मंत्री क्या कह रहे हैं। अगर राजनीति को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दिया जाए प्रताप सिंह जी, चूंकि मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि आप अपने बेबाक बयानों के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, आप जो बात कहते हैं सीधे तौर पर जो है वो कहते हैं। इस वक्त अगर राजनीति को छोड़ दिया जाए, बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दिया जाए, इन 28,000 नौजवानों का भविष्य क्या देखती है कांग्रेस सरकार, खास तौर पर एक ऐसा मंत्री जो बेबाक बयान देता है? प्रताप सिंह जी, मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, न्यूज 18 वाले खुद नेतागिरी कर रहे हैं। आप खुद इतने लंबी भाषण दिया और बोला खुद ने, और जब आपने इतना भाषण दिया, मैं मान गया न्यूज 18 क्या कमाल हो गया। बैठ जाइए। न्यूज 18 के जो लोग हैं, आप मुझे बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं, जब आपने न्यूज 18 ने अपनी पूरी बात कह दी, बात सुन तो लो।
ये कोविड सहायकों के मामले जी। में मैं कोविड सहायकों के मामले में कोविड सहायकों के साथ खड़ा हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा, इनकी मदद करूंगा, इनके मुद्दे उठाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं नहीं चाहता कि जयपुर की धरती पर इतनी बड़ी तादाद में लोग परेशान हो, आंदोलनकारी बैठा रहे, क्योंकि मैं जयपुर से यहाँ से एमएलए हूँ। कोई भी जयपुर का जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहता कि इतने दिन तक लोग बैठे रहे, उसका मैसेज अच्छा नहीं जाता। हम भी जानते हैं परेशानी होती है, तो इनका रास्ता निकालेंगे 100%। कल हरीश चौधरी भी इनके यहाँ पे गए, हमारी पार्टी के एक्स मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर आ जाए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा, इनके 4-5 लोग मेरे पास भेज देना आप कल, और ये मेरा प्रॉमिस है, आउटराइट इनकी मदद करेंगे, जो भी हो सकती है जान लड़ाने। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात सौरभ। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 100% इस समस्या का रास्ता निकाला जाएगा। ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये बाकायदा मुलाकात करेंगे। साथ ही साफ तौर पर जिसके लिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जाने जाते हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनके 4 या 5 लोग कल उनसे मिलने के लिए चले जाए, उसके बाद जो है वो आगे बातचीत की जाएगी। सौरभ, आप वहां पर मौजूद हैं, लगातार कल से ये पूरी आंदोलन को आप कवरेज कर रहे हैं, मंत्री जी आपके साथ मौजूद हैं। सौरभ, इस समय अगर इन प्रतिनिधियों की तरफ से कोई सवाल है तो आप प्रताप सिंह जी से पूछ सकते हैं। पधारे राजस्थान के कोने कोने से, जिन्होंने कोविड के समय पूछता हूँ, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास जी आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग 2-5 लोगों के पास जाएं और फिर वो मुख्यमंत्री से आप लोगों की बात जो है वो करा सकते हैं, आप लोगों की मांग उठा सकते हैं। कितना भरोसा है और आप लोग जाएंगे उनके पास? हमारा काम होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए। हम खाचरियावास जी के पास जाने को भी तैयार है। हमारा काम करवाए, कल हरीश जी आए थे, हमने हरीश जी के आश्वासन पे दिल्ली का जो हमारा था प्रोग्राम वो भी कैंसिल किया था, इसी उम्मीद के साथ किया था भी कांग्रेस हमारा भला करेगी। तो संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हमारा भला कर सकते हैं, हमें उम्मीद है उनसे हम जाएंगे। प्रताप जी से पूछ सकते हैं कि वो समय बताएं, ये प्रतिनिधिमंडल से मैं बात करता हूँ और इनको वहाँ पर भेजने की बात कर सकते हैं, वो समय बता, उस हिसाब से ये प्रतिनिधिमंडल है यहाँ का, वो उनसे मिल पाए। हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। सौरभ, आपकी आवाज जो है पीछे वहां पर बहुत ज्यादा शोर है, शायद इस वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं सौरभ आपसे फिर कह रहा हूं, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जो है वो लगातार बने हुए हैं और सीधे तौर पर इन्होंने आश्वासन दिया है कि वो खुद चिंतित हैं इस पूरे आंदोलन को लेकर, वो मुख्यमंत्री से इसको लेकर बातचीत करेंगे। इसके साथ उन्होंने ये इनका जो डेलीगेशन है उनको भी आमंत्रित किया है। वैसा ये धरना राजस्थान के कोने कोने से आए सीएचए अभ्यर्थियों के लिए। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, अगर प्रताप सिंह जी से समय मिल जाए कि वो प्रताप सिंह जी से समय मिल जाए कि वो कब बुलाना चाहते हैं, प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर मौजूद है, इनके लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम कह सकते हैं कि वो इतनी बजे प्रताप सिंह जी से मिलने, ताकि जो दिक्कत है वो मंत्री जी से सीधे प्रताप जी ये डेलीगेशन आपसे मिलने के लिए तैयार है, ये डेलीगेशन आपसे मिलने के लिए तैयार है, समय मांग रहा है। जी प्रताप जी। प्रताप जी फोन पर इस वक्त नहीं है, फोन उनका जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। शोर बहुत ज्यादा था, शायद उन्होंने कहा कि वो सेक्रेटरीट उन्हें बुला लेंगे। तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सरकार की तरफ से इनसे मिलने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मुख्यमंत्री से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सौरभ, आपने सुना मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को, क्या प्रतिक्रिया है इनके प्रतिनिधि की वहां पर? तो 500 रुपए का जुर्माना उस सरकार ने लगा दिया है। देखिए, इनके जो लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है, क्योंकि आश्वासन तो इनको पिछले 20 दिन से लगातार मिल रहे हैं, हर कोई ये आश्वासन दे रहा है कि उनकी मांग जो है वो होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, इनकी बात उनको ड्यूटी पर वापस लगाया जाना चाहिए, तमाम लोग कह रहे हैं। लेकिन धरातल पर होता हुआ कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना तो अधिकारी इस मामले में कोई गंभीरता से बैठकें करते हुए नजर आ रहे हो, चिकित्सा मंत्री का ऐसा कोई बयान हो कि इनको वापस सेवा बहाली जो है वो हो सकती है। अब इनके नेता है, उनसे बात कर लेते हैं। आश्वासन तमाम मिल रहे हैं, प्रताप सिंह जी भी अभी कह के गए कि वो मिलने के लिए तैयार है और मुख्यमंत्री से बात करेंगे आप लोगों की। क्या लगता है, ये आश्वासन आपको कितनी उम्मीद जगाता है? आश्वासन हमें काफी आज तक आश्वासन ही मिले हैं,
धर्मेंद्र जी राठौड़ ने भी काफी बार आश्वासन दिया है, कल हरीश जी भी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अब हमें आश्वासन नहीं, हमें काम चाहिए। हमारे बीच में आकर आप बताओ भी हमारे किस चीज को लेकर, किस मांग को लेकर क्या काम चल रहा है और हमारी फाइल कहां तक पहुंची है। अधिकारी के पास जाते हैं, अधिकारी हमें कुछ नहीं बताते, हम मंत्रियों से मिलते हैं तो मंत्री हमें सिर्फ कहते हैं आपका काम चल रहा है। कहां चल रहा है काम, कहां चल रहा है और कहां तक पहुंचा है, हमें बताइए काम। लेकिन आश्वासन अब नहीं चलेगा, आश्वासन के अलावा हमें काम दिखाओ, आपने भी क्या काम किया, किस स्तर पर हमारी जो मांग है वो पहुंची है, कितने दिन लगेंगे, कितना टाइम और लगेगा। यहाँ पे 2-2 महीने के बच्चे 44 डिग्री गर्मी के अंदर बैठे हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या में हमारे जो साथी हैं वो बीमार होकर हॉस्पिटल जा चुके हैं। कल रात को एक साथी हमारा हॉस्पिटल एडमिट हुआ है। तो कब तक ये, क्या यहाँ पे जब तक इनकी जान नहीं चली जाती तब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी? क्या किसी की जान जाना जरूरी है यहाँ पे? कि इतनी गर्मी के अंदर 2 महीने का बच्चा बैठा है, उसका पेट दर्द होता है, उसको बहुत सी दिक्कतें हैं, प्रेग्नेंट लेडी बैठी हैं, बहुत से साथी हैं जो डिहाइड्रेट हो चुके हैं यहाँ पे। क्या सरकार हमारी जान लेना चाहती है? अभी हम कोरोना में बच गए तो आज इसमें इनको गर्मी में मार के फिर नौकरी देंगे। मेरा सरकार से और खाचरियावास जी से व हरीश जी से यही निवेदन है, सर अब आश्वासन नहीं, हमें बताइए हमारा काम कहां तक पहुंचा है। हम यहाँ पे इंतजार कर लेंगे, लेकिन हमें आप हमारा काम दिखाइए भी काम कहां तक पहुंचा है, हमारी फाइल कहां तक पहुंची और कितने दिन लगेंगे। आपका प्रतिनिधिमंडल जाएगा क्या खाचरियावास जी मिलने? हाँ जी, हम जाएंगे और जरूर जाएंगे, लेकिन आश्वासन नहीं, आप हमें काम दिखाइए भी हमारा क्या काम चल रहा है। सौरभ, आपके पास में सीएचए के प्रतिनिधि खड़े हैं, आप इनसे पूछिए कि जब कोविड सहायकों की भर्ती की जा रही थी तो क्या इनके सामने चीजें एकदम साफ थी पानी की तरह कि ये कोविड सहायक जो हैं वो कुछ समय के लिए, अल्पकालीन समय के लिए हायर किए जा रहे हैं और उसके बाद में अगर कोविड की स्थिति सामान्य होगी तो इन्हें घर जाना होगा? ये सारी चीजें पहले से साफ थी? क्या ये लोग जानते थे कि ये स्थिति जब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से, सिर्फ कोविड के दौरान ये व्यवस्था की गई थी? अगर ये बात ये जानते हैं पहले से तो इसके बाद इस आंदोलन के क्या मायने हैं? 2 साल के बच्चे को लेकर, 6-6 महीने के बच्चे को लेकर यहाँ पर जी बिल्कुल, देखिए इनसे बात कर लेते हैं। देखिए आप लोग जब लगे थे तभी संविदा पर आप लोगों को लगाया था और संविदा का मतलब परमानेंट नहीं होता है। फिर आप लोग ये जीत क्यों कर रहे हैं कि हम आपको वापिस से लगा दिया जाए? क्योंकि कोरोना तब बीत चुका है और सरकार को जो काम लेना था कोरोना काल में वो सरकार ने लिया और उसको आपको पेमेंट भी किया है, फिर आप लोग ये जीत क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो सरकार ने हमें 31 जुलाई तक के लिए लिया था। 31 जुलाई तक हमने ये इस भावना से सेवा दी थी भी जो हमारा काम है, चलो प्रदेश की जनता संकट में है, हम 3 महीने अपना काम करेंगे और उसके बाद हम अपनी कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे या कुछ भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है सौरभ, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली से मिल रही है। जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेटस क्वो की स्थिति, यह स्टेटस बना रहेगा जहांगीरपुरी के अंदर। जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अब बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर अब बुलडोजर नहीं चलेगा और यथास्थिति बनी रहेगी। कल ही जो है वो बुलडोजर यहां पर चलाया गया था, कुछ अतिक्रमणों को यहां पर गिराया गया था और उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश आया कि बुलडोजर के पहिए रोक दिए जाएं। और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये अगली सुनवाई जो है वो 2 हफ्तों में होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।